फराहम करते हुए डिप्टी तौसीफ रेशू का कहना था कि पुलिस ने दोनों अशखास को गिरफ्तार करके केस दर्ज कर लिया है। रिलायबल सोर्स से हमें इंफॉर्मेशन मिली थी। उस इंफॉर्मेशन के मुताबिक हमने एक बंदे की उसकी सर्च की। तो उसकी सर्च जब की तो उससे वहां पर उनसे थोड़ी चरस निकली। तो उसके बाद जब हमने उसको वहां से अरेस्ट करके यहाँ लाया तो उसको बुक कर दिया हमने। तो थोड़ी देर के बाद एक दूसरा बंदा, उसके कोई रिश्तेदार है, वो कुछ पैसे लेके आया तो हमने उसको भी बुक किया। महकमा सेहत में काम कर रहे डेली वेजर्स ने आज महकमे के खिलाफ एहतजाज किया। ये लोग इल्जाम आयद कर रहे थे कि पिछले 1 साल से वो तनख्वाहों से महरूम है, जिसकी वजह से फाका कशी की नौबत आ गई है। महकमे ने सियासी असर और रसूख वाले लोगों को पीडीएल के जुमरे में लाया है, जो कि उनके साथ सरासर नाइंसाफी है। आज डोडा में एनवाईसी आरजी मुलाजमों ने एहतजाज किया और अपनी नौकरियों को मुस्तकिल करने की मांग की। तालीम याफ्ता एहतजाजी मुलाजमीन का कहना था कि उनसे मुख्तलिफ महकमों में आरजी तौर पर काम लिया गया है और अब उन्हें अचानक मुलाजमत से निकाल दिया गया। जिला किश्तवाड़ के बस अड्डे की खस्ता हालत से न सिर्फ मकामी कारोबारी नाराज हैं, बल्कि यहां आने वाला हर शख्स इसकी हालत देखकर हैरान हो जाता है। बस अड्डे में गाड़ियों को खड़ी करने की जगह तक नहीं है। मुसाफिर, राहगीर, मकामी दुकानदारों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बीजेपी लीडर प्रोफेसर हरिओम ने मुल्क मुखालिफ एजेंडे पर मुबैना तौर पर अमल करने पर एनसी की नुक्ताचीनी की है। उन्होंने एप्सपा को हटाने और साबिक फौजी सरबराह जनरल वीके सिंह को समन जारी करना नेशनल कॉन्फ्रेंस की सोच को जाहिर कर रहे हैं। महकमे के एनिमल हस्बेंड्री ने कहा है कि सरहदी इलाकों में तरजीही बुनियादों पर लिंक प्रोडक्शन यूनिट के इजाफे पर तवज्जो दी गई। बहरहाल नौशेरा राजौरी में एनिमल हस्बेंड्री की सेक्रेटरी सरिता चौहानी ने एक बेदारी कैंप से खिताब करते हुए ये बात कही। एसआरटीसी के रजाकारना तौर पर सबकदोश हुए मुलाजमों ने जम्मू में धरना दिया और अपने बकायाजात की अदायगी की मांग की। मुजाहिरीन ने कहा कि वो हुकूमत के रवैये से नाला है। ये मांग करते हैं कि जो आने वाला असेंबली सेशन फरवरी में लग रहा है, उसमें ये जितने भी हमारे पेंडिंग केस हैं वो इम्प्लीमेंट कराए जाएं। अदरवाइज ऐसा नहीं हुआ, ये जो हमारा संघर्ष है ये चलता रहेगा। और अगली जो हम गुलमर्ग में सैफ अली खान अपनी नई फिल्म की शूटिंग में मसरूफ है। सैफ अली खान की एक झलक देखने के लिए बड़ी तादाद में सयाह और मकामी अफराद कंगडूरी गुलमर्ग में जमा हो रहे हैं। इस फिल्म में सैफ अली खान और कैटरीना कैफ लीड रोल में है। आइंदा 4 दिनों तक गुलमर्ग के मुख्तलिफ मुकामात फिल्म फैंटम की शूटिंग की जाएगी। फिल्म के हिदायतकार कबीर खान है। इस साल की ये पहली फिल्म है जिसकी शूटिंग वादी में चल रही है। क्या कर रहे हो यार तुम लोग को? इंडियन एक्सप्रेस छोड़ दो यार, प्लीज छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए खास बात। आदाब। कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। सॉलिड सोलर, देश की सबसे बड़ी सोलर लाइटिंग कंपनी। एक मुट्ठी भर जीने की आरज़ू, तब्दीली की चुटकी भर जुस्तजू, रोजमर्रा के मसाइल की ढेर सारी बेकरारियां, खाली पतीले में पकती घर भर की भूख, तारीखियों से लड़ इकट्ठा की हुई चुटकी भर धूप। जमहूरियत का अजीम त्योहार फिर से आया है। क्या हो आपका फैसला, बताएंगे मुल्क के भरोसेमंद सहाफी त्रिदीप रमन।
वोट करेगा इंडिया। अब तक जो कारकर्दगी रही है झारखंड अखिलेश कमीशन की, उसमें जो भी शिकायतें आई हैं उसमें कितनी कामयाबी मिली है उन शिकायतों को निपटाने में? देखिए, जो छोटे छोटे मामलात है उसमें तो तुरंत हम लोगों को कामयाबी मिल जा रही है। क्या आप महसूस करते हैं कि वो झारखंड अखिलेश कमीशन को और भी इख्तियारात मिलने चाहिए? हम लोग को कोई ऐसी पावर दी जाए, खास करके सूचना जो आयोग के पास में पावर है, इंफॉर्मेशन कमीशन के पावर में कुछ हम लोग को दंड देने का या फिर हम लोगों को कुछ कम से कम फाइन करने का भी पावर दिया जाए, जिससे कि अधिकारियों और ऑफिसर्स में पकड़ बन सके। एक साल के अंदर कई इलाकों का आपने दौरा किया, कई अजला का आपने दौरा किया, क्या वहाँ पे खामियां आपने पाया है? कहीं न कहीं अक़लियतों के साथ तो नाइंसाफ़ी हो ही रही है। नाइंसाफ़ी इस बुनियाद पे क्योंकि उनको उनके पॉपुलेशन के हिसाब से उनको हक उनको नहीं मिल रहा। झारखंड अक़लियती कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर शाहिद अख्तर से देखिए एक खास मुलाकात इतवार दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम खास बात को पेश करने में ताउन कर रहे हैं। प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं अमेरिकन टाउनशिप। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं खास बात। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। मुजफ्फरनगर फसादात पे इज्तिमाई आबरूरेजी मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत से मांगा जवाब। सोनिया ने भी खेला सेकुलर कार्ड, कहा अहम अपोजिशन नफरत फैलाकर समाज को कर रहा है तकसीम। इंडियन मुस्लिम डेमोक्रेटिक फ्रंट 30% रिजर्वेशन के लिए चलाएगा मुल्कगीर मुहिम, बहुत जल्द होगा मुहिम का आगाज। और बोहरा फिरके के रूहानी पेशवा सैयदना बुरहानुद्दीन का इंतकाल, फिरके में गम की लहर। सबसे पहले खास बात की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में फसादात के दौरान इज्तिमाई आबरूरेजी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश हुकूमत से 2 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। वाज़ेह है कि फसाद ज़दगान ने मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में इंसाफ की अर्जी दाखिल की है। मुतासरीन का इल्जाम है कि यूपी हुकूमत इस मामले में कोई इक़दाम नहीं कर रही है और आबरूरेजी के मुल्जिम आजाद घूम रहे हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के इजलास में सोनिया गांधी ने तमाम मौज़ूआत के साथ सेकुलर कार्ड भी इस्तेमाल किया। इजलास से खिताब करते हुए सोनिया गांधी ने कांग्रेस की क़यादत वाली यूपीए हुकूमत की कारकर्दगी की सताइश की और कहा कि तमाम दिक्कतों और शदीद मुखालिफतों के बावजूद कांग्रेस ने अपनी क़यादत का सफर मुसलसल जारी रखा। उन्होंने कहा कि अवाम को बाइख्तियार बनाने के लिए मनमोहन सिंह ने कई अहम कानून वज़ा किए। इस मौके पर सोनिया ने अहम अपोजिशन जमात बीजेपी को निशाने पर लिया। सोनिया ने कहा कि बीजेपी समाज में मुनाफरत फैलाकर मुल्क को तकसीम करने की कोशिश कर रही है। सोनिया ने कहा कि कांग्रेस आम इंतखाबात के लिए तैयार है। तमाम दुष्प्रचार, गलत बयान और झूठे आरोपों के बावजूद हमारी पार्टी और सरकार मजबूती के साथ जमीन पर अपने पैर जमाए रही और अपनी नीतियों और कार्यक्रमों पर अडिग रही। इन सब बातों के साथ मैं महसूस करती हूं कि एक और सबसे बड़ा खतरा जो हमारे देश के ताने बाने को है वह सांप्रदायिक शक्तियों और विचारधाराओं से है। हमेशा लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का रहा है
उनकी मिली जुली राष्ट्रीय पहचान के गर्व के साथ सबको एकता के सूत्र में बांधने का रहा है। यह हमारी आस्थाओं और विश्वासों की अनेकता को आदर देने का रहा है। यही भारत की स्थायी परंपरा है। और हमारे मुख्य राजनीतिक विपक्षी का रास्ता क्या है, मैं आपको बताती हूं क्या है, आप खुद जानते हैं। यह समाज को बांटने और सांप्रदायिक आधार पर अलग अलग करने का है। यह कट्टरता और द्वेष फैलाने का है। यह एकता के नाम पर एक रूपता थोपने का है। यह दिखावटी नरमी के नकाब के पीछे अपना असली चेहरा छिपाने का है। यह हमारे नेताओं की निंदा करने और उनके ऊपर झूठे आरोप लगाने का है और यहां तक कि यह रास्ता हिंसा भड़काने का है। इस तरह की विचारधारा को कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? एक कांग्रेस जन के रूप में हमें ये कहते हुए गर्व होना चाहिए कि हमने इस तरह की सांप्रदायिक विचारधाराओं को के साथ कभी समझौता नहीं किया, इनके खिलाफ हमेशा संघर्ष किया है। सेक्युलर रूप और प्रकृति ही हमारे देश की सबसे बड़ी पहचान है। इसमें सबकी आस्थाओं के लिए बराबर सम्मान है। इसी से हमारी भावना की एकता को हमेशा पोषण और शक्ति मिली। हमारे लिए सेक्युलरिज्म यानी सर्वधर्म समभाव कोई चुनावी मजबूरी नहीं है। हमारे लिए राष्ट्रीय जनता दल के सरबराह लालू प्रसाद यादव ने सोनिया गांधी की तायीद करते हुए कहा कि फरकापरस्त ताकतों के खिलाफ उनका मिशन मुश्तरका है। लालू ने बीजेपी और मोदी पर तंज करते हुए कहा कि इन ताकतों ने सियासी मफाद के लिए अब मुल्क की तरक्की को दांव पर लगा दिया है। सोनिया जी जो बोली है वही मिशन है हमारा। उसी मिशन में मैं लगातार आप लोगों को बोलता हूं। इसलिए सांप्रदायिकता रोको, बंद न करो उसको, बंद करो, बंद करिए। सांप्रदायिकता अफवाह फैला करके और ये पूरा देश का जो अचीवमेंट है, जो काम है, उसको डाइल्यूट कर रहा है और यूथ को मिसलीड कर रहा है। सब आप पार्टी हो या ये सब पार्टी सारा नाच, इसलिए इसके जबड़ा को उखाड़ेंगे हम लोग। सांप्रदायिकता जहर है। एक होंगे आप लोग? अरे एक काम भाई है, हम एक होने का तो रोज हम बोल रहे हैं। सेकुलर ताकतों को एक होना चाहिए। मुल्क में मुसलमानों को 30% रिजर्वेशन दिए जाने के मुतालबे पर इंडियन मुस्लिम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने मुल्कगीर तहरीक चलाने का फैसला किया है। कोलकाता प्रेस क्लब में मीडिया से बातचीत करते हुए फ्रंट ने बताया कि मुसलमान पसमानदा है। ये बात खुद हुकूमत का सर्वे बताता है, लेकिन हुकूमत ने मुसलमानों की तरक्की के लिए कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाया है। उन्होंने फौज में भी मुसलमानों की नुमाइंदगी का मुतालबा किया है। तकरीबन 30 करोड़ के ऊपर है। मुस्लिम रेजिमेंट कीजिए, मुसलमानों के खिलाफ जो तो फालतू हवा उड़ाए हुए हैं इसको खत्म ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर मुस्लिम रेजिमेंट रहेगा। देखिए, मुसलमान लड़के कैसा दुश्मन का दांत ठंडा कर सकता है, खट्टा कर सकता है। और 30% रिजर्वेशन बाय ऑफ कंपल्सन, नॉट कोटा, नॉट पिछड़ा हुआ तबका, नॉट पिछड़ा तबका। जो नुकसान किए हैं गवर्नमेंट, ओपन बात है, नुकसान गवर्नमेंट से हुआ है। दाऊदी बोहरा फिरके के रूहानी पेशवा सैयदना बुरहानुद्दीन का इंतकाल हो गया है। वो 98 बरस के थे। सैयदना बुरहानुद्दीन दाऊदी बोहरा फिरके के 52वें रूहानी पेशवा थे। मुंबई में उनका मुख्तसर अदालत के बाद इंतकाल हो गया। पसमानदगान में 7 बेटे और 3 बेटियां हैं। सैयदना बुरहानुद्दीन 6 मार्च 1915 को सूरत में पैदा हुए थे। सैयदना अपनी हयात में ही अपने दूसरे बेटे मुफज्जल सैफुद्दीन को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया था। बोहरा रहनुमा की मौत पर रांची में उनके अकीदतमंदों ने सीनाकोबी की और गम मनाया।
उन्होंने अपने तासुरात का इजहार करते हुए कहा कि उनका विसाल पूरे मुल्क के लिए अफसोसनाक तरीन वाकया है। इनका गम हम लोग कभी भी भुला नहीं सकते, ये हमारे दिल में बसे हुए हैं। गम हमसे पूरी दुनिया को इसका गम होगा, पूरी कायनात उनके बिना अधेरी हो गई। परवरदिगार उनको जन्नत नसीब करे। हमारे रुकने मुला सिफाना अपना बात हमें केम गम पर पुलिस हमें कहा दईसु हमें ओ मुला। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। प्राइड इंडिया की जानिब से प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं अमेरिकन तर्ज की वेस्टर्न गेटेड कम्युनिटी अमेरिकन टाउनशिप, जिसमें आलीशान घर सिर्फ 18 लाख रुपए से शुरू और ओपन प्लॉट सिर्फ 5,000 रुपए फी गज। इसके अलावा बेशुमार मॉडर्न एमिनिटीज के साथ संतोष नगर से सिर्फ 7 मिनट के फासले पर अमेरिकन टाउनशिप। सीमेंट सस्ता नहीं सबसे अच्छा। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा। What? You want me to wait for another 40 minutes? I don't believe you. No, forget it. बॉयफ्रेंड वेट करा रहा है। मैन, आई टेल यू। अब आप 40 मिनट्स के लिए क्या करेंगी? No idea. गेट आइडिया। आइडिया इंटरनेट अपनाएं। चैट, अपलोड, सर्च और सर्फ करें अब 90% कम दर पे। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। उत्तर प्रदेश मदरसा तालीमी बोर्ड इम्तिहानात के निजाम में बुनियादी तब्दीलियां करने जा रहा है। बोर्ड ने तय किया है कि साफ और शफाफ इम्तिहानात कराने के लिए यूपी बोर्ड की तर्ज पर इम्तिहानात कराए जाएंगे। मदरसों को मंजूरी देने में भी सख्ती बरती जाएगी। राजस्थान में प्रतापगढ़ के कोटडी और मोहड़ा गांव में दो फिरकों के बीच पैदा कशीदगी के बाद रियासती हुकूमत हालात को मामूल पर लाने की कोशिश कर रही है। वहीं कुछ मुस्लिम तंजीमें भी अमन शांति बहाल करने में लगी हैं। इस सिलसिले में डॉक्टर जाकिर हुसैन वेलफेयर सोसाइटी के नुमाइंदों ने वजीर आला वसुंधरा राजे से मुलाकात की और हालात को मामूल पर लाने के लिए ठोस इकदाम करने की दरख्वास्त की। साथ ही सोसाइटी ने मुतासरीन को राहत पहुंचाने और मुलजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का भी मुतालबा किया। हालात वहां चल रहे हैं, हमने उनसे एक डिमांड ये करी कि भाई दोषियों को आप सख्त सजा दें और जो लोग परेशान हो रहे हैं उनकी हिफाजत के लिए कुछ करें। तो वसुंधरा जी ने हमें इस काम के लिए पूरा अश्योर किया कि वहां एक कैबिनेट मंत्री नंदलाल मीणा जी की वहां उन्होंने ड्यूटी लगाई हुई है। दूसरा, हमने उनसे ये कहा कि साहब आप एक और कैबिनेट मंत्री को आप वहां भेजें, तो उन्होंने हमारी वो बात तुरंत मानी और उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, मैं इस पे चर्चा करती हूं। दूसरा, हमने उनसे कहा कि साहब आप पुलिस और प्रशासन को पूरा चुस्त दुरुस्त करें। कल जैसे मीटिंग ली थी, एक और मीटिंग आप करें। उनकी तरफ से हमें पूरा आश्वासन मिला और उन्होंने हमें ये बिल्कुल साफ कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और निर्दोषों की वहां पूरी हिफाजत की जाएगी, पूरी सुरक्षा की जाएगी। जो भी वहां पीड़ित हैं, जैसे आज अखबार में हम लोगों ने पढ़ा कि भाई वहां हॉस्पिटल तक लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, खिदमत नहीं हो पा रही, उनकी सेवा नहीं हो पा रही है। तो हमारी सोसाइटी का एक शिष्टमंडल हो सकता है कि कल प्रशासन से इजाजत लेके कल प्रतापगढ़ पहुंचे और हम उनकी। कानपुर के बलहोर और घाटमपुर तहसील को कानपुर कलेक्ट्रेट से जोड़ने के मुतालबे को लेकर कानपुर के वकला ने कचहरी में खामोश एहतजाज किया। वाज़ेह के बलहोर और घाटमपुर तहसील कानपुर शहर के करीब होने के बावजूद इन दोनों तहसीलों को दूसरे जिले कानपुर देहात से जोड़ दिया गया है। वकला का कहना था कि दोनों तहसीलों को कानपुर देहात से जोड़ देने की वजह से आवाम को काफी परेशानी का सामना है। हम लोग का ये जो आज मौन धरना चल रहा है, हम लोगों ने समय मांगा था माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से कि जो कोर्ट में या न्यायालयों में लिखा रहता है कि
वादकारियों का हित सर्वोपरि है, उसको लेकर हम लोग इस आंदोलन को चल रहे हैं कि वादकारियों का हित सर्वोपरि है। तो आज वादकारी का हित कहाँ से सर्वोपरि है? 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर से लोग आ रहे हैं, कोर्ट कचहरी पूरा दिन जाता है, एक दिन पहले जाके बैठते हैं, अधिवक्ता परेशान हो रहा है, जो सुबह चला जाता है तो वो शाम को आता है, यहाँ का कार्य बाधित हो रहा है। इस कारण लेके एक यहाँ पर कानपुर नगर के अधिवक्ताओं ने एक समिति बनाई है, बिल्लौर घाटमपुर संघर्ष समिति। उस समिति के माध्यम से हम आज आंदोलन कर रहे हैं। इससे पहले भी कार्यक्रम चला रहे हैं। हम मुख्यमंत्री से समय मांगा, मुख्यमंत्री इतने बड़े हिटलर्स आए हैं, उनके पास समय नहीं है अधिवक्ताओं से मिलने के लिए, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए, और बताते हैं सपा सरकार हितैषी सरकार है। और ये आज धरना था हमारा। इस धरने के माध्यम से मुख्य मांग हमारी यही है कि बिल्लौर घाटमपुर तहसील को न्यायिक क्षेत्र कानपुर नगर में जोड़ा जाए। सेंट्रल हज कमेटी के रुकन चौधरी मुनव्वर सलीम ने कमेटी के सदर दफ्तर को मुंबई से यूपी के गाजियाबाद मुंतकिल करने का मुतालबा किया है। लखनऊ में हज उमूर की हाई पावर कमेटी के सामने अपनी तजावीज पेश करते हुए उन्होंने बैनुल-अक़वामी पासपोर्ट बनवाने में आज़मीन हज को रियायत देने और रिहायशी इंतजामात मलेशिया की तर्ज पर करने की मांग की। वाज़ेह है कि हाई पावर कमेटी ने कल लखनऊ सेक्रेटेरिएट में रियासती हज कमेटी के जिम्मेदारों के साथ मीटिंग की और तजवीज पर तबादला ख्याल किया। हमने इस बात का भी मुतालबा किया कि बॉम्बे में सेंट्रल हज हाफिज तब बना था जब लोग समंदर के रास्ते से हज करते थे। अब हिंदुस्तान के 1/4 हाजी अकेले उत्तर प्रदेश से जाते हैं, लिहाजा हज से मुतालिक सेंट्रल ऑफिस जो है वो बम्बई से उठाकर गाजियाबाद को बनाया जाना चाहिए, जो दिल्ली के करीब है। हिंदुस्तान के बाकी हिस्से भी उससे फैज़याब हो सकते हैं। हमने इस तरह के मुतालबात किए बहुत सारे, और उन मुतालबात को जस्टिस साहब ने नोट किया, और हमें उम्मीद है कि चूंकि हमारी जायज मांगे हैं, हमने पासपोर्ट को लेकर भी कहा। हमें पहले पिलग्रिम पासपोर्ट मिलता था जो टेम्परेरी होता था। ये हिंदुस्तान की 1/5 आबादी की प्रॉब्लम है, माने पूरे मुसलमानों की प्रॉब्लम है। अब हमें इंटरनेशनल पासपोर्ट लाजिम कर दिया सऊदी सरकार ने। हमने कहा कि हम केंद्र सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि हज के सफर पे जाने वाले जो यात्री हैं, जो मुसाफिर हैं, उन्हें पासपोर्ट तो इंटरनेशनल दिया जाएगा, लेकिन उनके पासपोर्ट में बनाने में कुछ रिलैक्सेशन किया जाएगा, जिसके चलते उन्हें पासपोर्ट के लिए जो दुश्वारी होती है, नेम प्रॉब्लम्स आते हैं हम लोगों को। मेरा नाम मुनव्वर सलीम है और मुनव्वर सलीम आ गया तो हमारा पासपोर्ट रिजेक्ट हो जाता है। झारखंड में 2014 के सफर हज के लिए 1 फरवरी से 15 मार्च तक फॉर्म भरे जाएंगे। ये इत्तला देते हुए रियासती हज कमेटी ने आज़मीन से फॉर्म भरने में जल्दी करने की दरख्वास्त की है। आ गया है 1 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक उसका फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म हमारे अर्रे हाउस में एक तरह से मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा हर जिला में जो हम व्यवस्थापक कमेटी बनाए हैं वहां उपलब्ध किया जाएगा। उसमें जरूरी है कि पासपोर्ट होना अनिवार्य है, इसलिए हमने रिक्वेस्ट कर बैठक करके विभाग को हिदायत दिए हैं जो जल्द से जल्द पासपोर्ट बनवा दिया जाए जो रुका हुआ है। मरकजी हुकूमत ने 4 साल पहले कर्नाटक में टीपू सुल्तान अक़लियती यूनिवर्सिटी के क़याम का ऐलान किया था, लेकिन अब तक इस सिलसिले में पहल न किए जाने पर टीपू सुल्तान यूनाइटेड फ्रंट ने अफसोस का इजहार किया है। बेंगलुरु में मुनक्कदा इजलास में फ्रंट के सदर सरदार अहमद कुरैशी ने कहा कि मरकजी वजारत अक़लियती उमूर ने मुजवजा टीपू सुल्तान यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए अब तक कोई कदम नहीं उठाया। अब इंतखाबात करीब आ चुके हैं, लिहाजा फ्रंट उसी सियासी जमात को तायद करेगा जो टीपू सुल्तान यूनिवर्सिटी समेत दीगर मुतालबात को पूरा करने के लिए तहरीरी तौर पर अपनी रजामंदी जाहिर करेगी। से हमारे कुछ डिमांड देकर वो डिमांड सामने लाकर ये बार हमें कौन सी पार्टी को देना या नहीं देना डिसाइड करेंगे। कोई इजलास बुलाया गया है। हमारे जो डिमांड है, पहला डिमांड यह है कि हजरत टीपू सुल्तान के नाम से जो यूनिवर्सिटी 4.5 साल से देती और को अभी तक एक जमीन नहीं अभी इनको दिखाई नहीं। इसके वास्ते पहले कहता होता तो जल्दी जमीन दिखा के गुदली पूजा करके उधर यूनिवर्सिटी बना। जयपुर में सम्राटों का दरबार सज चुका है। हर तरफ इस फेस्टिवल के चर्चे हैं, लेकिन इनमें उर्दू का दूर दूर तक नाम नहीं, जिससे उर्दू शायकीन को मायूसी है।
उर्दू अदबी दुनिया की वो शीरे जुबान जिसे सारी दुनिया के कलम ने सलाम किया है, लेकिन जयपुर में शुरू हुए फेस्टिवल में उर्दू अदब का नाम लेवा तक कोई नहीं, जबकि इसकी नुमाइंदगी का सेहरा कई उर्दू के बड़े बड़े कलमकारों के नाम रहा है। ऐसी तंग नजरी से गुलाबी शहर के उर्दू हल्के में नाराजगी और मायूसी दोनों पाई जा रही है। जयपुर में उर्दू का इतना रिवाज रहा है, ऐसी सूरत में उर्दू का जिक्र वहाँ आना चाहिए, फेस्टिवल में आना चाहिए और उर्दू से मुतालिक जो काम यहाँ पुराने हुए हैं उनको हाईलाइट किया जाए। ठीक है, वो दुनिया की सबसे बड़ी जबान का बोलने वाला अदब है, आप उसको पूरी तरह से हाईलाइट कर रहे हैं, उसी तर्ज पे कर रहे हैं, तो उर्दू अदब को शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो लिटरेचर फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त भी है और उनसे गुजारिश भी है कि आप कम से कम तासुब की ऐनक हटा करके उस उर्दू अदब की तरफ देखिए जिसने गालिब दिया है, जिसने फैज अहमद फैज दिए हैं, जिसने इकबाल दिया है। इकबाल वो शायर दिया है जिसने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। अगर राजस्थान और उर्दू जुबान के रिश्ते की बात करें तो फारसी के पहले साहिब दीवान गैर मुस्लिम शायर मनोहर दास तोसनी का ताल्लुक जयपुर से था। मौलवी अब्दुल हक ने जयपुर को छोटी दिल्ली तक कह डाला। राजस्थान को मीर गालिब, दर्द और ज़ौक़ जैसे कई शायरों के शागिर्द भी नसीब हुए। आज राजस्थान में 3 यूनिवर्सिटीज में उर्दू बतौर सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है। जोधपुर के शीन काफ निजाम को अदबी दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। इसके अलावा राजस्थान ने कई बेहतरीन अदीब और शायर उर्दू जुबान को दिए हैं, जिन पर आज पूरी अदबी दुनिया नाज करती है। अब सवाल ये है कि किस तरह इस फेस्टिवल में उर्दू को नजरअंदाज किया गया। ऐसे गुलाबी शहर में उर्दू के साथ इस नाइंसाफी का किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। ईटीवी न्यूज, जयपुर, राजस्थान। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक और ब्रेक के बाद। अपनी रोटी दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मी, इस मर्तबा अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? इस मर्तबा NFSM के तहत दाल की पैदावार बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 इलाके मुंतखब हुए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेत के लिए खाद और जरासीम कुश दवा के अलावा उम्दा बीज की मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या? गोलू की अम्मी, सरकार ने दालों की हिमायती कीमत भी खूब बढ़ा दी है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर एक काश्त साइंसदान बनेगा। छोड़ो का दर्द, पीठ दर्द। नूरामेड जोड़ों और बदन दर्द से तुरंत और लंबा आराम। याद रखिए, दर्द है तो नूरामेड है ना। मुझे जाना है यार। अरे खेती है ना, उधर चला जा। ओके। इधर नहीं, शौचालय है ना साहब? ये शौचालय, कूड़ादान, ये गांव इतना साफ कैसे? अरे पता नहीं, हम सब ने पंचायत के साथ मिलकर इस गांव को निर्मल बनाया है। आप और आपकी पंचायत ही बना सकते हैं अपने गांव को स्वच्छ और स्वस्थ। आओ करें निर्मल भारत का निर्माण। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। काउंसिलेट ऑफ ईरान हैदराबाद में मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह के यौम पैदाइश का जश्न मनाया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ फिरकों, मसालिक और मकातिब फिक्र के उलमा के अलावा सियासी लीडरों और दानिश्वरों को मदऊ किया गया था। इस मौके पर नई दिल्ली में मुतायन ईरान के सफीर गुलाम रजा अंसारी और हिंदुस्तान के दौरे पर आए ईरान के अरकान पार्लियामेंट ने खिताब किया। मुकर्रिरीन ने आयतुल्लाह खुमैनी की जानिब से मीलादुन नबी के मौके पर मनाए जाने वाले हफ्ता वहदत की रिवायत से वाकिफ करवाया।
अक़लियतों के लिए नौकरी के मुतालबे की बजाय उन्हें तालीम याफ्ता बनाने के लिए संजीदा इक़दाम की जरूरत है। ये बात कोलकाता में उर्दू अकेडमी की जानिब से मुनक्कदा उर्दू किताब मेले में रियासती वजीर ने कही।